कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर गई इंडिया गई थी, तो आपके ख्याल से क्या क्या कैसे देखते हैं आप उनके उस विजिट को? और पाकिस्तान में कोई नहीं आता, एक वो चाइना वाला बेचारा आ रहा था भटकता हुआ, उसने भी मना कर दिया। तो क्या वजह है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमसे बेटर है? और दूसरा ये कि बांग्लादेश वाले जो हैं उनके तो हमसे भी टर्म्स ठीक ठाक ही हैं, तो आपके ख्याल से वहां जो कुछ उन्होंने बात की उसको आप किस तरह देखते हैं? और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान उस जगह कैसे पहुंच सकता है कि हमारे यहाँ भी लोग आए? देखिए, बात सुनिए, ये आपने बात सही की है। पाकिस्तान के अंदर इशू ये है कि इस वक्त जो वो जो ग्लोबली पाकिस्तान किसी दौर में आज से 8-10 साल पहले पाकिस्तान की रेलेवेंस हुआ करती थी, वो एज ए रेंटियर स्टेट हुआ करती थी। भाई ये हम कहा जाता है रेंटियर स्टेट, ये रेंट लेते हैं। अफगानिस्तान की वजह से जो है एक चीज समझी जाती थी। लेकिन मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाकिस्तान आना छोड़ दिया। उसकी रीजन हमें पता है, ये नहीं रीजन नहीं पता। हम डिस्कनेक्टेड हैं, वी हैव नथिंग टू ऑफर। हम अमेरिका जो है वो इंडो पैसिफिक की बात कर रहा है, वो इंडिया को डालता है, बांग्लादेश को डालता है, नेपाल को डालता है, सबको डालता है, श्रीलंका को डालता है, हमें उन्होंने माइनस कर दिया है। मुस्तकबिल जो है वो अच्छा मुस्तकबिल जो है, ब्राइट फ्यूचर जो है वो इंडो पैसिफिक में लिखा जा रहा है। जब लाइबिलिटीज आती हैं, जब सिक्योरिटी के मामला आते हैं तो पाकिस्तान सामने आ जाता है। इसमें अमेरिका को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इसमें हर स्टेट की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। वो प्रायोरिटीज कैसे सेट की हैं, हमने अपने आप को एज ए सिक्योरिटी स्टेट एस्टैब्लिश किया। अब अनफॉर्चुनेटली वी हैव नथिंग टू ऑफर अदर देन सिक्योरिटी टू एनीवन एल्स। ठीक है, जैसे बात चली जी कि कतर में जो सिक्योरिटी के फ्राइज, आई रेड अ न्यूज, आई डोंट नो ये परफेक्ट है कि नहीं, कि जी वो पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान के लॉ एनफोर्समेंट देंगे कतर फुटबॉल जो हो रहा है, बिकॉज दे उनके पास उस तरह बड़ी मैन पावर नहीं है, ट्रेन मैन पावर नहीं है, और पाकिस्तान क्योंकि सऊदी अरब और बहुत सारे और ममालिक में भी करता रहा। तो मुझे ऐसे लगता है कि बहुत कुछ पाकिस्तान जो है वो करना चाहिए अपने आप को मजीद रेलिवेंट बनाने के लिए। लेकिन हम ऑक्यूपाइड हैं बहुत ज़्यादा, हम अपनी डोमेस्टिक सिचुएशन में इतने ऑक्यूपाइड हैं बिकॉज वी आर ऑन अ मोड ऑफ सर्वाइवल मोड में, सर्वाइवल मोड में। ठीक है, और ये जो सर्वाइवल मोड है, दैट इज व्हाट इज कीपिंग अस ऑक्यूपाइड, बिजी, बैकवर्ड, पीछे की तरफ इंगेजमेंट नहीं कर हो पा रही इससे। सो ये बड़ी मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसको वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी नीड टू सी दिस। ये कैसे चीज़ें, ताकि बांग्लादेश के साथ हमारे अपने पुराने मसले हैं वो हमने हल नहीं किए, इंडिया के साथ मसले गंभीर होते जा रहे हैं वो नहीं किए, चाइना जैसे दोस्त नाराज हो गए, वेस्टर्न ममालिक से इमरान खान ने तलकात खराब करते। एंड देन अ स्टेट मस्ट हैव समथिंग टू ऑफर। व्हाट कैन वी ऑफर, दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। इसके ऊपर भी बड़ी लंबी बहस और बात हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये मसला है मैडम, आपको कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन सर मुझे ये बताइए कि हो सकता है एक न्यूज़ और थी पाकिस्तान की, वो शायद आपको ना मालूम हो, आप ना देख पाए हो, ये कि पाकिस्तान में फ्लड आया है, बहुत तबाही हुई है। उस वक्त आप यूरोप में, आपकी पिक्चर्स आ रही थी, आप घूम फिर रहे थे, तो आपने यकीनन ये न्यूज़ भी नहीं देखी होगी। तो आपके ख्याल से गवर्नमेंट और ज़ाहिर फौज तो काम कर ही रही है, हमेशा ही जो फौजी होते हैं उनको उतारा जाता है हर तरह के इस किस्म में, अर्थक्वेक हो या फ्लड हो, लेकिन गवर्नमेंट आपके ख्याल से ठीक काम कर रही है, फंड्स आ रहे हैं? आप वहां पे थे, किसी पाकिस्तानी से मिले होंगे आप वहां, वो बीच वगैरह पे घूमते हुए कोई मिल गया होगा, कोई पिकनिक करता हुआ? तो क्या कह रहे हैं वहां पे जो लोग हैं पाकिस्तानी यूरोप में? देखिए मैडम, यूरोप के लोग जो पाकिस्तानी यूरोप में अमेरिका गए हैं वो मुझे वतन है, पाकिस्तान के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं मुश्किल वक्त में। ठीक है, अपने मुल्क की मदद करते हैं, करनी चाहिए। आपकी हंसी निकल रही है, आप इस्लामाबाद अपने स्टूडियो से बाहर निकल के जाए ना, सिंध में नहीं जाएंगी आप। और आपको चाहिए था अभी तक वो 5-10 लाख रुपया किसी फंड में डाल देती, ताकि एट द एंड ऑफ द डे मतलब आरजू काजमी जो हमें हर वक्त मीडिया पे टीवी पे नजर आती हैं, वो थोड़ा स्क्रीन से बाहर भी नजर आए। मतलब आप क्या समझती हैं कि आप कैसे सर्व कर रही हैं इन लोगों को? ठीक है, तो आपको वहां पे मैंने देखा बड़े लोग काम कर रहे थे, बड़ी वो हमने भी जितनी तौफीक थी लगे रहे अपने कहाँ दोस्त। सर? यूरोप में लगे रहे? देखिए हमारा यहाँ पे भी नेटवर्क है, आप मुझे अच्छा। पता है आपको बड़ी जल्दी है, आपको हाँ। बड़ी जो है ना वो जल्दी है जवाब देने की। थोड़ा हौसला कर लो, ये ਤੁਹਾਡਾ शो है, मेरा शो नहीं। मेरे शो ਤੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜੇ, सवाल मैनू कीता मेरे को जवाब लवो, हौसला बर्दाश्त करो। एक तो आपके अंदर बर्दाश्त ही नहीं है, आप
अब आपको ये है कि मैं आप बड़ी पॉपुलर हैं तो आपके बारे में कोई बात भी ना करें। मैंने नहीं तो नहीं सिर्फ सर। इतना कहा कि आरजू काज़मी साहिबा को आज आप जो है निकलें बाहर, जाके वहाँ पे शो करें, बाहर जाएँ, देखें क्या हो रहा है, रोड शोज़ करें, दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। आप जो हैं वो रूम शोज़ कर रही हैं, यहाँ पे नहीं सारे जर्नलिस्ट रोड शोज़ कर रहे हैं। मैडम, you call yourself a journalist, you need to go out and you need to see what's हाँ going on the street. एग्जैक्टली अरे ठीक है, आप बिल्कुल। वहाँ पे जो है सिंध ना पहुँच पाएँ, बलूचिस्तान नहीं पहुँच पाएँ, लेकिन इस्लामाबाद में बहुत सारे जगह पे हम्म, बड़ा काम हो रहा है, बड़े लोग पैसा इकट्ठा हम्म, कर रहे हैं, डोनेशंस हम्म, हो रही हैं। You should go out and see them. अपना कैमरामैन लेके हम्म। जाएँ, जाके एज़ अ जर्नलिस्ट यू शुड इंक्वायर एंड सी कि लोग जो हैं वो मुल्क नहीं में पैसा डालते हैं बहुत ज़्यादा, और हमें खुशी है कि हमेशा मुश्किल वक़्त में हमारी स्टेट तो कमज़ोर है, लेकिन अवाम हमेशा बाहर निकलती बिल्कुल, बाज़ अवाम तो ऐसी है जो मुल्क से ही बाहर निकल जाती है। लेकिन सर है। बिल्कुल मैं आपकी वीडियोज़ देखूँगी और देखूँगी जेलस आप क्यों हो? कहाँ-कहाँ गए, आपने किस-किस जगह पे आपने विज़िट किया है, कहाँ-कहाँ आपने फंड्स जमा किए हैं, किसको दिए, आपसे सीख कर आगे बढ़ूँगी सर मैं तो मतलब तारीफ़ें तो मतलब सर ये है आपकी कि है। आप जो है ना, एक तो मैडम आपको मैंने कहा, एक तो आप जो है ना फ़ौरन जज़्बाती हो जाती हैं, एक तो ये थोड़ा-सा एज़ अ जर्नलिस्ट यू नीड टू होल्ड, यू नीड टू हैव अ पेशेंस, सब्र जो है ना वो उसकी मैं पहले आपको तलकीन करना चाहता हूँ। क्योंकि आप जो है ना सब्र कम और फटाफट जवाब देने लग पेंदे हो। देखिए मैडम, आप यू आर अ जर्नलिस्ट, आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट। देखिए एक चीज़ तो फ़र्क है कि नहीं, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, ठीक है? आप जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट का काम ये है, योर जॉब इज़ टू बी अ फुट सोल्जर। ये मानती है ना, यू कॉल योरसेल्फ अ जर्नलिस्ट, सो यू नीड टू बी बिल्कुल, ऑन द रोड। आपने देख, आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, ठीक है? हाँ, मेरा ठीक है। काम है, मैं तो बच्चों को थोड़ा बहुत खराब करने में मेरा किरदार है, ठीक वो है? तो है सर। पढ़ाता हूँ, तो वो मुझे वही उसी में रहने दें। आप जर्नलिस्ट हैं, आपको बाहर जाके इंक्वायर करना चाहिए था। अगर आप भी सोशल मीडिया पे देख के बैठ के एनालिसिस करेंगी एंड यू वोंट गो आउट, ठीक है? आप वो हुँ। जब आपका दिल करता है तो इस्लामाबाद प्रेस क्लब में वो बलोचों के लिए तो चली जाती हैं, बिकॉज़ दैट विल मेक अ गुड हेडलाइन। अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन फ्लड्स के लिए आपने कोई रोड शो नहीं किया। क्यों मैडम? बिल्कुल, नेशन वांट्स टू नो, एज़ वो हाँ। अरविंद गोस्वामी कहते हैं। लेकिन सर पाकिस्तानी तो आप भी हैं और ये जिम्मेदारी आपके ऊपर भी होती है सिर्फ जर्नलिस्ट पे नहीं। लेकिन मुझे ये बताइए कि वहां पे जो पाकिस्तानी मिले जब आप बीच पे घूम रहे थे, जब आप वहां पे जहां वो क्या अवार्ड होते हैं फ्रांस में, वहां आप खड़े हुए थे और बस एक मुझे ड्रेस भी आपका बड़ा पसंद आया सर। सिर्फ उसमें मतलब आप उसी ड्रेस में ही आ जाते, पानी इतना यहाँ पे जमा हुआ है तो मेरे ख्याल है कि अगर आप प्रॉपर ट्राउजर पहनते तो वो भीग जाती। लेकिन मुझे ये बताइए कि पाकिस्तानी कोई ना कोई तो मिला होगा ना आपको, वो क्या कह रहे थे कि पाकिस्तान के हाल पे या पाकिस्तान की उन्होंने गवर्नमेंट मुझे पे, पाकिस्तानियों ने इमरान कहा, खान पे कुछ तो बोले होंगे। पाकिस्तानियों ने मुझे कहा आप जाके आरजू काज़मी को कहें कि सड़कों पे निकल के हमारे लिए आवाज बुलंद करें। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका इंडिया वेब न्यूज में। दोस्तों बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की यात्रा पर है। इस सियासी घटनाक्रम को पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा है और पाकिस्तान के पत्रकार अब इस बात पर बहस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान में आखिर कोई क्यों नहीं आता है। पाकिस्तान में अभी हालात भी बुरे हैं, उसको देखने के लिए भी कोई नहीं आ रहा है और भारत में आए दिन कोई ना कोई दूसरे देशों से विजिट करने के लिए आता रहता है। एक और पाकिस्तान दूसरे देशों से संबंध अच्छे करने के लिए उनके पैरों में गिरा जा रहा है, तो दूसरी तरफ आज भारत से हाथ मिलाने के लिए सभी आगे पीछे भाग रहे हैं। दोस्तों आज भारत की तरक्की देखकर खुद पाकिस्तान के लोग और यहाँ तक पाकिस्तान पत्रकार ही आपस में भिड़ रहे हैं। अब वहाँ के लोगों को अच्छे से समझ आने लगा है कि वहाँ की स्थिति क्या है और दूसरे देशों में पाकिस्तान की आखिर औकात क्या है। बार बार बुलाने पर भी वहाँ कोई जा नहीं रहा है। चीन को अपना कहने वाला पाकिस्तान आज उसके चंगुल में फंस चुका है। खुद चीन ने उससे मुंह मोड़ लिया है, इसलिए पाकिस्तान अब भारत से जलता हुआ नजर आ रहा है। जब शेख हसीना भारत आई तब पीएम मोदी ने कहा कि यह जरूरी है कि हम एक साथ उन ताकतों का सामना करेंगे जो हमारे खिलाफ है। अब जहां एक तरफ भारत बांग्लादेश के साथ हाथ मिला रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर खलबली हो रही है, क्योंकि कुछ दिनों पहले शहबाज शरीफ ने भारत के साथ दोस्ती करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे नरेंद्र मोदी ने इनकार कर दिया था। इसलिए अब वहां के लोगों के साथ साथ पाकिस्तान पत्रकार भी आपस में भिड़ रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज।